अस्सलाम वालेकुम। इसलिए मेरी तरफ ले आया तो ठीक है, नहीं अगर ले आया तो अगर नहीं लेके आया तो नाश्ते में लग जाएगा ऊपर से। जी मोहतरम, जी बच्चों, अच्छा इस वक्त मैं ले लेता हूँ, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अच्छा जी, जी बच्चों, वो कर लिया, इधर तक नोट कर लिया सबने, इधर तक नोट कर लिया, आगे आए जी। 33 पॉइंट बच्चों 33.3। अब इधर देखें, अब बच्चों इसमें बना, ये है रिकंसिलिएशन। क्या है जी बच्चों? अर्निंग्स की क्या है बच्चों? रिकंसिलिएशन का मतलब होता है जी, इन दोनों में डिफरेंस क्यों है, इन दोनों में बच्चों डिफरेंस क्यों है। इधर देखें, अर्निंग्स में बताएं जी, बेसिक कितनी है अर्निंग, बताएं शाबाश। 120 बताएं, और बच्चों इधर देखो, इधर और डाइल्यूटेड की कितनी है, जल्दी बताएं शाबाश। इधर लाइन लगा देनी है, इधर दरमियान में डिफरेंस आएगा ना। अभी आपने बताया था बच्चों, ये देखो ये लिखा हुआ, ये देखो ये लिखा हुआ कितना बच्चों, बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्यों है, बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है अर्निंग्स में। ये देखो 2.45 कन्वर्टेबल, ये और समझ रहे हो कि नहीं भाई, बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे जी। कितना आ गया बच्चों ये कन्वर्टेबल, डाइल्यूटेड के लिए बच्चों आपको इसको ऐड करना पड़ा। क्या करना पड़ा बच्चों? मतलब ऐड का मतलब है जी इसका इंपैक्ट लेना पड़ा। क्या करना पड़ा बच्चों आपको, और बात समझे हो यार, ये इसको देखना है आपने भाई, इसका तो कोई इंपैक्ट है ही नहीं ना, ये आंडा, इसका इंपैक्ट है बच्चों। देखो रैंकिंग में आपने सबसे पहले ऑप्शंस को लिया, तो ऑप्शंस का इस पे कोई इंपैक्ट नहीं, इसका इंपैक्ट हाँ। और बात समझ गई हो? तो वो इधर पहले भी ऑप्शंस का कोई फर्क आ रहा है, ऑप्शन तो अभी बता देता हूँ, सब्र करें ना, रुका करें जरा जी। आगे जी 33.4। अब बच्चों क्या, वेटेड एवरेज की रिकंसिलिएशन, किसकी रिकंसिलिएशन जी, बताओ बच्चों। बेसिक वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बता दें, बेसिक वो ये तो ये है ना 85 पॉइंट, वो ऐसे ही है। अब इधर आए, अब इधर आए, इधर आपने कहां तक आना है, आपने ये इधर तक आना है, ये डाइल्यूटेड है आपकी, ये है आपकी डाइल्यूटेड। ये बताएं ऑप्शंस की वजह से नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो रहे हैं, दूसरा किसकी वजह से हो रहे हैं बच्चों? आप इधर आए जी, मुझे डाइल्यूटेड के नंबर ऑफ शेयर्स बता दें जी, डाइल्यूटेड के ये लिखे हुए, इधर से नहीं देखने तो ये देख लें। बात समझ रही हो जी? बताओ बच्चों किस किस वजह से चेंज हो रहे हैं, बताएं, तरतीब से देखना शुरू करना, इसीलिए तो रैंकिंग की है भाई जी। बताएं जी ऑप्शंस, उसके बाद बच्चों कन्वर्टेबल कितने, देखें बराबर होगा, वो ठीक है, आइए समझ। ये आपने क्या किया, आपने कहा जी ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये आपने इस तरह ये बता दिया। आपने कहा अर्निंग्स बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों डिफरेंस है, क्यों दोनों डिफर हैं, क्यों, इसकी वजह से।
फिर आपने कहा जी ये बेसिक और ये वाली डाइल्यूटेड, आपने कहा ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स भी डिफर है। क्यों भाई? एक तो पहला रैंकिंग में पहला क्या था? ऑप्शन, इसकी वजह से। फिर क्या था? ये, इसको डाइल्यूटेड कहा ना आपने इसको, तो ये भी लेना, ये भी लेना, डन। तीसरे नंबर वाली डाइल्यूटेड होती ये भी डन। ये है जी नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर्स के स्केयरिंग पर शेयर के, डन बच्चों। नोट कर लें जल्दी, शाबाश। इस क्वेश्चन की कहते हैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक सर क्या करना है? सारा कुछ ही करना है भाई। ये सिर्फ अर्निंग पर शेयर की हेडिंग हट जानी है, ये करना तो सारा कुछ ही है। इधर कंप्यूटेशन आ जानी है, और ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, पी लिमिटेड निकालनी क्वेश्चन बैंक का। क्वेश्चन नंबर 5, पीच ट्री लिमिटेड। लास्ट अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का आया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी इतनी प्रैक्टिस की थी कि बच्चों ने चेपा जाके क्या किया बच्चों? कॉपी पेस्टिंग की। क्या की बच्चों? सर इस अटेम्प्ट में तो नहीं आएगा। अगर तो आपके अंकल, कोई मामू, कोई इस तरह कोई है ICAP के अंदर, उन्होंने आपको कॉल पे बता दिया कि यार पेपर मैंने सेट किया है और EPS मैंने नहीं दिया, तो फिर तो चले सही है, फिर तो आप रिलाई कर लें। और अगर वो रिलायबल भी हैं, मेरी बात समझे बच्चों जी, वो समझ रहे हो, तो फिर तो ठीक है बच्चों। अगर इस तरह की कोई बात नहीं है तो फिर हमें सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा बच्चों। भाई देयर इज द पॉसिबिलिटी कि भैया वो इस दफा क्या उसका नाम है 10 नंबर का इसका क्वेश्चन दे दे, ये भी हो सकता है दोबारा फिर दे दे क्वेश्चन। आप रोक सकते हो ICAP को? तो कोई असम्पशंस नहीं लेनी, कोई आगे बोंगियां नहीं मारनी इस तरह की। तो यानी पीच ट्री लिमिटेड वाला क्वेश्चन हो जाए शुरू बच्चों। पीच ट्री लिमिटेड आप ही करें, मैं तो कहता हूं ये कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर टू बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा एक बात सुने, दो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं बच्चों। एक होता है डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज करने का मतलब ये है, ये जो हमने ये किया, और एक होता है डिस्क्लोजर नोट्स बनाना, वो ये होता है। और समझ गए हो? समझ गए बच्चों? और बात समझे हो? और एक होता है जी कंप्यूट करना। क्या करना बच्चों? कंप्यूट का मतलब होता है जो हमने ये भी किया, यानी फिर ये भी नहीं होगा, इसकी जगह अर्निंग पर शेयर हट जाएगा, बाकी सारा कुछ तो ये तो होना ही होना ना, चाहे जो मर्जी आ जाए। चलें जी बना लें बच्चे, फॉर्मेट बना लें, शाबाश। कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर टू बी डिस्क्लोज। जी जल्दी फॉर्मेट बनाएं। कहता जी 20, कहता 22 भी और बच्चों क्या 21 भी, 22 भी और बच्चों क्या 21 भी। बच्चों मैं रेस कर रहा हूं, जल्दी जल्दी फॉर्मेट बनाएं जल्दी। कौन कह रहा है घर जाके करना है ये? कौन कह रहा है? शर्म करो, हया करो थोड़ी सी। ये नोट्स आपको ना बनाने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। दे हो सकता है 10 नंबर का क्वेश्चन दे दे नोट्स का, किसका? डिस्क्लोजर्स बनाने का। और समझे हो बच्चों जी? तो ये आपको जरा इस तरह एक दो और एक क्वेश्चन करेंगे, वैसे और भी कर लेंगे। जी ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? जी चलें जी हो जाए शुरू बच्चों। जी डिस्क्लोज करना, क्या करना? इधर देखें, अगर बच्चों क्वेश्चन आएगा ना डिस्क्लोज करने वाला, तो फिर आप क्या करेंगे? ये देखें इधर आप लिखेंगे जी 33, और इधर क्या आ जाएगा जी? बोले शाबाश। अर्निंग
बस एंटिटी का नाम लिखना है, लिखना तो बस ठीक है। ओके जी 2022 और इधर क्या आएगा जी 2021। जगह छोटे बच्चों, इस क्वेश्चन में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स भी आपको खुद ही कंप्यूट करने पड़ने हैं। ये जरा लेंथी क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो कम से कम 16 नंबर का होगा, 16 17 15 16 17 नंबर का होगा जी। भाई साल के एंड बताएं क्या है, 30 जून। क्या है बच्चों 30 जून। जब आप बच्चों 21 पढ़ रहे होंगे तो फिर 22 को भूल जाएं कि 22 में भी कुछ आ रहा है। बात समझे बच्चों। कहता जी पीस ट्री लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2021। यानी इधर सुनो बच्चों गौर से, यानी हमारे साल के एंड है जी 30 जून 2022 और कंपैरेटिव का 30 जून 2021। इसका मतलब पिछले साल के शुरू में। वो ऐसे ही है ना, वो ऐसे ही है बच्चों। 1 जुलाई 20 से स्टार्ट हुआ, 30 जून 21 पे एंड। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इधर देखें अब जरा गौर से भाई, ये 22 और ये 21, मुझे बताएं ये बातें उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको दी हैं। हमने तो पैड उठाना होता है। क्या उठाना होता है बच्चों, पैड में से इररिडीमेबल को क्या करना होता है बच्चों, माइनस। ऐसे ही है बच्चों जी। हमें मिल गया क्या बच्चों 2021 का क्या मिला बच्चों, बोलो शाबाश, बोले शाबाश, नेट प्रॉफिट। अब एक बात गौर से सुन ले बच्चों, ऐसा भी हो सकता है अर्निंग पर शेयर को मिक्स कर दे किसके साथ, करेक्शन ऑफ एरर के साथ। अगर करेक्शन ऑफ एरर के साथ मिक्स कर दिया, एक दो एडजस्टमेंट दे दी, तो ये पैड गलत होगा, इसको सही करना पड़ेगा। कहता है बच्चों करेक्शन ऑफ एरर में सही करना, बस और तो कुछ नहीं होना इसमें। देखो ना, एक दो एडजस्टमेंट दे दे, 2-3 एडजस्टमेंट दे दे बच्चों, प्रॉफिट को पहले सही करवाए। ये गलत वाला प्रॉफिट दिया होगा तो एडजस्ट करेंगे। आप क्या करेंगे बच्चों, याद रखना है, वो समझ गए हो, वर्किंग कर लेनी है छोटी सी, एक पैड एडजस्ट कर दें। क्या करते हैं बच्चों, बाकी तो कोई फर्क नहीं आना क्वेश्चन पे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर तो सेम रहने। और भाई समझ के तैयार है ना मेंटली। अच्छा आगे आए, पैट आ गया बच्चों किसका, 21 का। मैं लिख देता हूं ना इधर, पैट आया बच्चों बेसिक ईपीएस, ये वाली ओरिजिनल। क्या बच्चों ये क्या है, ओरिजिनल। असल में इधर रीस्टेटेड भी है ना। अच्छा जी ये बताएं, इधर नीचे लाइन छोड़ें और इधर लिखें डाइल्यूटेड, लाइन छोड़ के इधर बताएं बच्चों पैड कितना जी, इधर जल्दी बोल लें, है 210 है जी, 210। इसमें से इररिडीमेबल माइनस करने हैं और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स शायद निकालने पड़े जी। क्या था डिटेल ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स सिंस इनकॉर्पोरेशन। क्या था ऑन 1 जुलाई 2020। यानी मेरे भाई हमने 21 का काम करना ना, तो 21 के शुरू में 50 मिलियन शेयर्स क्या था वर इशूड एट रुपीज कितना बच्चों 14। ये तो बात की बात है ना, ये तो भैया ये चेंजेस इन इक्विटी के लिए रेलिवेंट होती हैं बातें। 14 पे इशू किया, बाकी 4 प्रीमियम होगा। वो ऐसे है ना, एक दफा एक क्वेश्चन आया था, उसमें पहले पार्ट में उसने कहता जी बना के दो मुझे चेंजेस इन इक्विटी, दूसरे में कहता अब मुझे अर्निंग पर शेयर भी निकाल दो। तो मुश्किल नहीं था, आपने दो अलग अलग क्वेश्चन समझ लेने थे बस। क्या समझने थे बच्चों जी, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा इधर देखें, इधर इसीलिए तो संडे को इंशाल्लाह आना है हमने। अच्छा इधर देखें, इधर ऑन 1 जुलाई 2020 बच्चों जी, कहता 50 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हैं जी शुरू में, और ऐसे ही है। उसके बाद कहता जी ऑन 1 जुलाई 2020 कहता 10 मिलियन 12% रिडीमेबल। रिडीमेबल क्या कहता जी 50 ये पार वैल्यू है। कहता इशू किया इतने पे। कहता ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 3 शेयर्स आफ्टर कितने साल। लेकिन भाई ये रिडीमेबल है, क्या है बताओ, ये किधर इस्तेमाल होना है इसका, डाइल्यूटेड। और डाइल्यूटेड किस किस साल की बताएं, ये तो 20, ये तो 21 में कन्वर्ट होना है ना, ये तो 21 में ही ऑफ गया, 21वीं एंड कोई ऐसे ही है बच्चों, डाइल्यूटेड 21 एंड 22। ओके बच्चों, भाई जब 1 जुलाई पे आपके पास 20 पे ऑप्शन है तो मतलब 21 में आया ना, 21 में भी होगा 22 में भी होगा, कन्वर्ट तो नहीं हुआ अभी, ये अभी तो 5 साल बाद जाके होना है इसने। कहता ऑन 1 फेब 2021 ए फर्दर 20 मिलियन कहता ऑनरी शेयर्स कहता इशू कर दिए प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस। कहना चाह रहे जो मार्केट में प्राइस चल रही है ना, हमने उतने पे इशू कर दिया। तो मुझे बताएं कोई एडजस्टमेंट फैक्टर आना है इसका, ये किसके लिए है जरा ये बता दें पहले मुझे। ये डाइल्यूटेड के लिए नहीं, ये बेसिक याद करो, डाइल्यूटेड के लिए सिर्फ 3 चीजें हैं। ये फिर वो नंबर ऑफ न्यू शेयर्स होंगे ना, ये राइट शेयर्स होंगे, क्या होंगे बच्चों, ये बेसिक के लिए रेलिवेंट है।
और बच्चों ये 1 अक्टूबर 2021, ये तो मेरा ख्याल है 22 का डेटा नहीं दिया हुआ, 22 का डेटा कहता है 40% राइट शेयर्स। राइट शेयर्स किसके लिए रेलिवेंट है? बेसिक वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में इस्तेमाल होगा इसका। और समझे हो बच्चों, बेसिक में किधर इस्तेमाल है? इसका भी वेटेड एवरेज में, इसका भी। अच्छा भाई अब आपने देखना है जरा, राइट शेयर्स के एडजस्टमेंट फैक्टर का इंपैक्ट तब आता है जब मार्केट पर शेयर इशू ना किया जाए। तो सही है ना बच्चों, याद है आपको? और ऐसे ही है ना, फिर वो एक्स थ्योरेटिकल प्राइस और वो बातें एडजस्टमेंट फैक्टर आने। कहता इशू किया एट अ प्रीमियम ऑफ 10, यानी इसका मतलब है 20 पे इशू किया। कहता मार्केट प्राइस कितनी थी उस दिन? 30 रुपए। तो इसका मतलब एडजस्टमेंट फैक्टर आना है। वो आना ना बच्चों, जितनी अर्निंग को बूस्ट मिलना चाहिए था उतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए जी। ऑन कहता 1 नवंबर 2021 3 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये किसके लिए रेलिवेंट है बच्चों? ये बेसिक 2022 के लिए, ये 2021 के लिए, आगे तो इंपैक्ट ये बताएं बच्चों डाइल्यूटेड किस साल के लिए? चले मैंने डेटा ना क्या कर लिया, मैंने लिख ली बातें ताकि ना मैं कंफ्यूज ना हूं, मुझे बातें याद रहें। अब आप जरा एनालाइज कर लें, सबको एनालाइज कर लें बच्चों। शुरू में हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स इतने थे, ये वेटेड एवरेज में इस्तेमाल होने हैं। फिर उसके बाद बच्चों ये रिडीमेबल है, ये डाइल्यूटेड। इसका ये डाइल्यूटेड का जब वर्किंग करेंगे बच्चों तो ये बोले शाबाश 2021 में सिर्फ एक डाइल्यूटेड है, सिर्फ एक है ना ऑर्डिनरी पोटेंशियल शेयर्स। और बच्चे 2022 में 2 हैं, 1 और 2, ऐसे ही है, ऑप्शंस नहीं है इस क्वेश्चन में। उसके बाद बच्चों 21 के अंदर ना वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में इसका इंपैक्ट भी आ जाना है, और 22 के अंदर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में राइट शेयर्स का इंपैक्ट आना है। जब राइट शेयर्स का इंपैक्ट आएगा बच्चों तो जरा गौर से सुनिए बात, एडजस्टमेंट फैक्टर ने भी आना है, याद है बच्चों? अभी भूल जाए 2022 भी कुछ है, अभी बस मुझे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दें। इसमें से तो कुछ भी माइनस नहीं होगा ना, क्योंकि इररिडीमेबल तो है ही नहीं क्वेश्चन में, वो रिडीमेबल है। रिडीमेबल ऑलरेडी पैड में से माइनस हो गया उसका रिटर्न जी। अब मुझे जल्दी से शाबाश क्या निकाल दो, वर्किंग नंबर 1। मुझे वेटेड एवरेज क्या चाहिए बच्चों? जी बताएं, डेट, आगे डेट डिस्क्रिप्शन, आगे 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 जी। तारीख बच्चों क्या है जी? 1 बताएं जी। ओपनिंग पे तो नहीं है ना, न्यू शेयर्स आए इस दिन, क्या है बच्चों? कितने आए हैं? कितना? 50। फिर आगे जाए, आगे जाए, अगली ट्रांजैक्शन पे जाएं शाबाश बच्चों। क्या फर्स्ट फेब 21 में फिर दोबारा न्यू शेयर्स, बताया कितने? तो ये अच्छा, अब मुझे बताएं टाइम पीरियड लेना मैंने, कितने महीने लूंगा बच्चों इधर? ये कितने महीने है जी? ये ठीक है, ठीक है ना जमाई वाले भाई जी। अब बच्चों इधर ये टोटल 70 हमें टोटल से गर्ज है। अगर आप टोटल नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा ना, ये भी तो है ना जो चलते आ रहे हैं। तो अब क्यूमुलेटिव इंपैक्ट लेना, मल्टीप्लाई बाय, अब आप टाइम पीरियड खुद बना लोगे ना, 30 जून तक कितना बनता है? फैब, हाँ जी 5 महीने, मल्टीप्लाई बाय 5/12। ओके बच्चों, बात समझ गए हो? बात समझ गए बच्चों? और तो 21 में नहीं है मेरा ख्याल कुछ एडजस्टमेंट फैक्टर। तो 21 में मुझे बताओ भाई, कोई कुछ भी नहीं है ना, शेयर स्प्लिट है ना, कंसोलिडेशन है ना, बोनस शेयर है ना, राइट शेयर्स है। तो बात समझे, न्यू शेयर्स है वो मार्केट प्राइस पे भाई। अगर न्यू शेयर्स मार्केट प्राइस पर इशू ना किए जाते तो फिर इस पर भी एडजस्टमेंट फैक्टर आना था, उतनी अर्निंग्स बूस्ट नहीं होनी थी। याद है बच्चों आपको? बिल्कुल राइट शेयर वाली शक्ल बना देनी थी, वो एक्स थ्योरेटिकल प्राइस और ये वो जी। बताएं नहीं कितना आया इधर? 29 पॉइंट, इधर ना कर
कितना आया? ये आपके पास क्या आगे बच्चों? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आगे। ओए आगे लाइन लगा दो। ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आगे। आगे बच्चों आगे हैं कितने आए? 58 पॉइंट। वर्किंग का रेफरेंस जी, वर्किंग नंबर 1 जी बताएंगे कितना? 2.3 पॉइंट तो 60 कर दें। अकल बड़ी के भैंस जी। जी बच्चों बेवकूफ भी यही कहते हैं जी बच्चों। अब क्या करें? बेसिक आ गई, अब क्या करें? सर कुछ भी नहीं करना, क्या बस छोड़ें, बस सीख के रहने दें। क्या करना है पढ़ के? जी जी अब डाइल्यूटेड की अब क्या करना है बच्चों? डाइल्यूटेड किस साल का? बच्चों एक बात बताओ जी, इधर देखें, इधर देखें, रैंकिंग की जरूरत है? रैंकिंग की जरूरत भाई सिर्फ एक ही चीज आ रही है, रैंकिंग खाक करनी है जी। इधर आना जी डिस्क्रिप्शन। क्या आना है बच्चों? आगे बताएं। अर्निंग्स आगे बताएं। यार मेरी बात सुनो, जब 2 साल आ जाए ना, आप ये समझो 2 क्वेश्चन है मुख्तलिफ, अलहदा अलहदा 2 अलग अलग क्वेश्चन आ गए हैं। क्या आ गए हैं बच्चों? 21 का अलहदा क्वेश्चन, 22 का अलहदा। आसान कर लो बच्चों, सिंप्लीफाई करो चीजों को। फिर बच्चों डन जी। बताओ बच्चों, नई स्कीम में रेशोस भी FAR 2 में जाएगा, EPS भी FAR 2 में जाएगा जी। इधर बच्चों, इधर बताएं बच्चों। बेसिक बेसिक जी 210 और बच्चों 58 पॉइंट। हाँ जी अब क्या करें? इसमें ऐड क्या होना है बच्चों? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बच्चों बता दें? नहीं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की अर्निंग्स बताएं। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की अर्निंग्स बताएं। मरे मुक्के नहीं होते, जैसे मरे मुक्के पड़े हैं कसम से जी। बताओ नखटवो। क्या था? 10 मिलियन 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। पार वैल्यू कितनी है? 50 जी। इधर आए जी, कैलकुलेशन करवा दें बच्चों। कितने हैं जी बताएं जी? कितना जी? 10 नहीं 10 मिलियन है। पार वैल्यू कितनी है भाई? अमाउंट आ गई आपके पास, अमाउंट आ गई। अब यार एक दफा जरा गौर से सुनना बात। ये है किस दिन ये बता दो? 1 जुलाई पे ही है? ओके पूरा साल ही है, ठीक है जी। इन्हें नेट ऑफ टैक्स नहीं करते जी। बताएं जी कितना आया? कितना आया बच्चों? अब नंबर ऑफ शेयर्स में इंक्रीज कितना ये भी बता दें। क्या था जी? ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू कितने नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स? ये तो सिंपल है बच्चों, 3 में कन्वर्ट होगा ना। तो है कितने इस टाइम? है कितने बच्चों? 10 है ना। ये तो आसान है। और जिसमें कहता है ना, जिसमें कहता ना एक है तो दो, जिसमें कहता जी जितने हमारे पास हैं बच्चों, अगर 5 हैं तो 2 में कन्वर्ट होंगे, फिर वो एलिमेंट आता है 2/5 और ये तो आसान है। ये तो 3/1 होगा ना, 3/1 होगा जी। कितना आया जी? इधर आ जाएगा बच्चों कितना? रुपीस इधर 3 पॉइंट। बताएं डाइल्यूटेड है या नहीं?
बताएं डाइल्यूटेड है या नहीं? डन बच्चों, और डन है। जी मोहतरम, जी मोहतरम, आगे सब बच्चे इधर तक। जी शाबाश, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दें 2022 के, 2022 के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर दें। शाबाश जी, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर दें 2022 के। शाबाश, हिम्मत करें जी भाई। एक बात याद रखना, अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने? जब 22 के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कंप्यूट करने हैं तो इधर देखें बच्चों, 2022 के अपने वेटेड एवरेज बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चों? ये वेटेड एवरेज नहीं उठाने आपने, 2022 के अपने वेटेड एवरेज होंगे। आपने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं कि क्या लेने हैं बच्चों? ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बताएं। शाबाश, 70 है। नोट लिख लें, छोटा सा नोट लिख लें। जी 2023 जी 2022 जी, इधर देखें। जी मोहतरम, इधर देखें सब बच्चे मुतवज्जे हो जाएं भाई। अब मैं इधर से आगे कंटिन्यू करने लगा हूं। वेटेड एवरेज शेयर्स निकाले थे 21 के, अब निकालने लगा हूं जी वेटेड एवरेज शेयर्स किसके? इधर से ऑनवर्ड्स। ठीक है जी, इधर से ऑनवर्ड ही चलेंगे ना तो फिर हमें दोबारा की वर्किंग डेट डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लिखना है दोबारा फिर। ठीक है ना, बस इधर आए, इधर लिखें जी फर्स्ट, बोले शाबाश, 1 जुलाई। बताएं जी डिस्क्रिप्शन में, बताएं जी ओपनिंग शेयर्स क्या बच्चों? अब आपके पास ओपनिंग शेयर्स कितने हैं भाई? इधर 70 थे ना, ये 70 है ना, ये 70। नोट लिख लें, नोट लिख लें अपने हिसाब से। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर हमने अगले साल के वेटेड एवरेज शेयर्स निकालते हुए, हमने अगले साल के वेटेड एवरेज शेयर्स निकालते हुए हमने अगले साल के वेटेड एवरेज शेयर्स निकालते हुए ओपनिंग शेयर्स में टोटल शेयर्स लिखने हैं। ओपनिंग शेयर्स में, बोलो शाबाश, टोटल शेयर्स लिखने हैं, यानी कि पिछले साल के लिए टोटल क्लोजिंग होंगे, वेटेड एवरेज नहीं। तो ठीक है बच्चों कि टोटल शेयर्स लिखने हैं। और बात समझे हैं? आगे लिखो ब्रैकेट में ना के वेटेड एवरेज, ना के बच्चों वेटेड एवरेज। जी इधर देखें जी सब बच्चे प्लीज, भाई ये 70 मिलियन है जी इधर। अब मुझे बताओ फर्स्ट, बोले शाबाश, फर्स्ट बताएं कब है? राइट शेयर कब है जी? देखना जरा, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर पे क्या है बच्चों? राइट। 1 अक्टूबर पे है बच्चों राइट शेयर्स। क्या है बच्चों? राइट शेयर। राइट शेयर के लिए बच्चों वो बना लेना एडजस्टमेंट फैक्टर वाला, वो वर्किंग आपकी है जी, वर्किंग 1.1 जी। बताएं शाबाश, आपको याद है जी? इधर आएगा बच्चों क्या?
शेयर्स अमाउंट आ जाएगी, क्या आ जाएगी? अच्छा टोटल भी लिख सकते हैं जी, बिफोर न्यू, और इधर क्या आएगा बच्चों जी, इधर आ जाए अब। क्या था जी, ऑन 1 अक्टूबर 40% राइट शेयर्स, कितने बच्चों? क्या था एट अ प्रीमियम का मतलब 20 रुपए, पार वैल्यू 10 है तो, और एक्सेल, और बच्चों मार्केट प्राइस कितनी है जी? मार्केट प्राइस कितनी है जी? बोले शाह भाई 30। अब इधर देखें जरा, एडजस्टमेंट फैक्टर हमने निकालना है, एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है वर्किंग 1.1 एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला याद है बच्चों आपको? एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला याद है जी? मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर राइट इशू डिवाइडेड बाय एक्स, ये आपकी है जी वर्किंग 1.2 एक्स थ्योरेटिकल प्राइस। ये बता दें जी, मार्केट में शेयर इश्यू होने से पहले एवरेज मार्केट प्राइस क्या चल रही थी? 30 थी ना बच्चों? वो इतनी थी ना। अच्छा अब इधर देखो बच्चों, मैं ना इसको इस तरह करूंगा, ये देखो जिधर भी परसेंटेज आ जाएगी ना, इतने परसेंट शेयर इश्यू हुए, तो मैं इसे अज्यूम करूंगा जी 1, और ये कितना बन गया? डन। मैं 1 अज्यूम कर लूंगा ना, मैं कहूंगा जी एक पहले था 0.40 का राइट मिला, कितने बन गए बच्चों? आप इसे 100 भी अज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स भी लिख सकते हैं, 70 फिर 40, फिर वो औखा काम है बच्चों, क्या हो गया? 1 अज्यूम करो, आसान जिंदगी करो बच्चों। 1 बच्चों बताओ, इधर देखो, इधर बिफोर, बिफोर कितने का था ये? और ये नेम वाला जो है ये कितने का? बताएं कितना आता है जी? ये बताएं, बताएं कितना आता है? हैं कितना? तो कितना आया ये? 38। बताएं ये कितना आता है? ये बताएं, ये एवरेज करें ना, ये 38 डिवाइड बाई ये 27.14 आ गया। ये कैसे आता है बोला? ए बी ये है, और सी आता है ए मल्टीप्लाई बाय बी, लेकिन वो ईपीएस निकालते हुए ए डिवाइड बाय बी करते हैं सी को, बस वो ख्याल करना, ठीक है बच्चों? ये आ गई बच्चों वेटेड एवरेज आपके पास 27.14 आया। क्या आया बच्चों? ये तो एडजस्टमेंट फैक्टर क्या आ गया फिर? ये ए, और बात समझे हो भजन? बात समझ गए हैं भाई? बात समझे हो कि नहीं समझे? ये राइट शेयर्स, ठीक है, वो ठीक है राइट शेयर्स। अच्छा अब मेरी बात सुने बच्चों, ये तो एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया ना आपका, ये तो सही है। ये याद है आपको? ये वाला, ये हम ऊपर नीचे, ये याद है बच्चों? चलें जल्दी से मुझे ना नंबर ऑफ शेयर्स बता दें कितने हैं। हमें तो इससे गर्ज ही नहीं है, हम तो क्या निकालेंगे 1 अक्टूबर पर टोटल कैसे आएंगे? 70 मल्टीप्लाई बाय ऊपर क्या जी 1 पॉइंट। ओके बच्चों बताएं कितने आते हैं? ओ दसो गोंगलू, वो 96 है, 98। चलिए तुक्का लग ही गया, ये ना ही लिखें तो बेहतर है जरा। बताएं बच्चों टाइम पीरियड बता दें जी। अब 70 कितनी देर रहे? जुलाई अगस्त सितंबर, 3/12। बच्चों ये कितनी देर रहे 98 वाले? आगे तो कोई नंबर ऑफ शेयर है ही नहीं, तो ये 30 जून 22 तक रहे ना जी, तो ये कितने बने? 9/12। ओके ओए ओके है। एडजस्टमेंट फैक्टर का बता दें क्या करना है? एडजस्टमेंट फैक्टर का बता दो बच्चों क्या करना है? एडजस्टमेंट फैक्टर का बताएं क्या करना है जी? अप्लाई करते हैं जी 30 डिवाइड बाय, सर उल्टा नहीं करना भाई, वो पिछली दफा का रीस्टेट जब करेंगे तब करेंगे, वो ठीक है। बता दें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, बता दें जी। इधर इधर कितने? 19, इधर है जी
नहीं बोल ही नहीं रहे हैं। 8 वो इधर कर ले यार, कर ले, रजिस्टर खत्म हो गया। अल्लाह के नाम पे सफे दो भाई को, कहो अल्लाह के नाम पे जी। 92.84 कितने बच्चों आ गए? ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ, ये अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं करेंगे तो समझ कोई नहीं, यानी पहले बता रहा हूं मैं जी। अपने हाथ से क्वेश्चन करें फिर आपको आसान लगेगा, अपने हाथ से करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। 92.84 बताओ बच्चों, इधर आए आप जी। बच्चों बताएं नहीं बताएं, ये तो आगे जी अगले साल के वेटेड एवरेज 92.84, वर्किंग नंबर हमने किया जी 1 जी। बताएं जी प्रॉफिट कितना है जी, बताएं शाबाश। पैड कितना है? इररिडीमेबल तो है नहीं, बस यही अर्निंग्स है। 250 है, कितना है बच्चों? 250 थी, कितना आया? 2.69 जी मोहतरम, 2.69 आया। एक मसला है इधर, क्या है बच्चों? रीस्टेट करना है जी, रीस्टेट करवा दें बेसिक को जल्दी से, बेसिक को जल्दी से। इधर इधर आना, इधर आपने लिखना है 2021 रीस्टेटेड। क्या लिखना है बच्चों? रीस्टेटेड जी। बेसिक को रीस्टेट करवा दें, शाबाश जी, करवाएं रीस्टेट बेसिक। ये पकड़े बच्चों पिछले साल वाला 3 पॉइंट, इस फैक्टर को उल्टा दें बच्चों, बताएं कितना आता है? 3 पॉइंट, और ये जो डाइल्यूटेड है ना, ये मैं कल बताऊंगा कैसे रीस्टेट करना है। डाइल्यूटेड को रीस्टेट कैसे करना कल बताऊंगा इंशाल्लाह। कल से मुराद है जी, आज लेक्चर नंबर कौन सा है? 114 115 में। अच्छा, अब मुझे डाइल्यूटेड 2022 जल्दी से कंप्यूट करने, जिनकी सर अदनान की क्लास है 5 मिनट बाद खुद ही चले जाइएगा जी। अब मुझे 2022 डाइल्यूटेड निकाल दें, सारे ऐसे करें। डाइल्यूटेड 2022 निकाल दें, शाबाश। बेसिक बताएं 2022 की कैसे आई, सब मुतवज्जे हो जाएं बच्चों। आपने नोट नहीं करना, ना करें, ये मिल जाएगा लेक्चर आपको, आप समझ लें, बस समझ लेना, समझ लो चीजों को। इधर देखो, फिर घर जाके तो सही। बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा बच्चों। बेसिक बताएं अर्निंग्स कितनी बच्चों, जल्दी बोलो शाबाश। 250 बच्चों। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 92.84। अच्छा 2 पॉइंट डन। अब बच्चों इस वाले साल में 22 में ना पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर 2 हैं। कितने हैं? एक तो मेरे मासूम दोस्तों पिछली दफा वाला, ये कन्वर्टेबल वाला है ना बच्चों, ये तो एज इट इज आ जाना है कन्वर्टेबल। बच्चों अगर तो ये एक दो में से एक होता ना वारंट्स या ऑप्शंस, तो फिर तो मैं कभी भी ये कैलकुलेशन करता ही ना, फिर तो रैंकिंग में पहला नंबर उसी का होना था। ये तो एज इट इज भाई, पिछले साल वाला एज इट इज अगले साल, अभी कन्वर्ट तो नहीं हुआ ना जी। बताएं जी 60 मिलियन कितना बच्चों? और बच्चों इधर कितना आना है जी? 30 मिलियन। ये कितना था जी? 2। ऐसे ही है बच्चों। और फिर है जी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये आपको कंप्यूट करना पड़ेगा जी। इधर देखें, ये कन्वर्टेबल वाला देखें, ऑनलाइन वाला कोई बात ही नहीं की, मैं चुप खड़ा रहा हूं, मैंने कुछ बोला ही नहीं हूं। ये देखें, ये 3 मिलियन है, वो मैं पता नहीं क्या कहा, कुछ नहीं कहा जी। 3 मिलियन बच्चों, ₹100 मिलियन बच्चों, ये पार वैल्यू है। ऐसे ही है जी। मैंने अमाउंट निकाल ली टोटलिटी में। अब इस पे कितना रिटर्न है बच्चों? 10%। कितना है बच्चों? लेकिन मेरे मासूम दोस्तों टैक्स रेट, कोई टैक्स रेट नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, देख लो भाई। बाद में आपने कहना सर वो टैक्स रेट लिखा हुआ है, नहीं है टैक्स रेट। बताएं जी कितना है जी? ये 30। ये बता दें जी शेयर्स कितने हैं? हम नहीं लगाएंगे ना, फिर कहां से लगाएंगे? फिर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। हम कौन सा टैक्स का पेपर कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, पार्टीशन आएगी, बिल्कुल आएगी पार्टीशन। तू चुप नहीं करता, 1 मिनट रुक तो जा जी। आगे इधर, ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 7 ऑर्डिनरी शेयर्स।
बॉन्ड अब हैं कितने टोटल, टोटलिटी में बताओ कितने हैं, तो एक कितने में कन्वर्ट होगा, ये बड़ा आसान होता है, तो 7/1 होगा ना ये। अगर ऐसा होता है जी, कहता जी एक बॉन्ड जो है, कहता जी नहीं, कहता 1/7 वाली रेशो कैसे बननी थी भला जी, कहता जी ऑर्डिनरी शेयर्स इतने हैं, तो वो कहता एक बॉन्ड के बदले में अगर 7 है तो इतने, पता नहीं मुझे नहीं 12, ठीक बाबा खुद ही सोच लेना, मुझे नहीं अब जी, खुद ही सोच लेना, खुद ही सोच लेना। इधर इधर जल्दी से बताओ, टाइम बहुत शॉर्ट है जी। 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 21 आ गया ना, 21 मिलियन। अब एक बात गौर से सुननी है बच्चों, ये देखो इधर जरा, इधर देखो, इसका वैसे मेरा ख्याल है क्वेश्चन में तो इंपैक्ट कोई नहीं आना, लेकिन अकल करनी है बच्चों। 1 नवंबर, क्या बच्चों 1 नवंबर भाईजान, ये कब मैक्सिमम, किस दिन, जिस दिन इशू हुए, अगर मैक्सिमम भी करें तो उस दिन क्या उसका नाम है जी ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो सकते थे ना, उससे पहले तो नहीं हो सकते ना। तो इसको बच्चों आपने क्या करना है, 8/12, इससे भी 8/12 करना है, और बच्चों इससे भी। लेकिन अगर ना भी करेंगे ना तो क्वेश्चन पर कोई इंपैक्ट इसका नहीं होगा, मेरा ख्याल है नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने करना। इधर आएगा 14, कितना आएगा, ये 14 आएगा बच्चों, देख लें। और ये आएगा जी, बोले 20, बताएं जल्दी। 1 पॉइंट, रैंकिंग में पहला इसका नंबर और दूसरा इसका नंबर, ऐसे ही है बच्चों, रैंकिंग में पहले ये और दूसरा ये। भाई ये जरा ख्याल करना, ये 8/12 किया करना है आपने, ये 8/12 से हमारा टाइम पीरियड का इफेक्ट लेना है, जिनकी क्लास है जा सकते हैं जी। पहले नंबर पे बच्चों कन्वर्टेबल बॉन्ड्स दी, पहले नंबर पे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स दी, कितना बच्चों 20, और इधर 14, कितना जी, ये अब जरा हिम्मत से करवा दो ना, कितना, ये कितना आया, ये कितना आया जी, ना काम देना कायदे दुश्मन नाश दे, ओ भाई करा दे, ये कुछ शर्म करो, हया करो थोड़ी। 2.5, ये क्या है, डाइल्यूटेड है बच्चों, ये डाइल्यूटेड है बच्चों। अच्छा जी, ये बता दें जी, कन्वर्टेबल जी कितना जी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जी 60, इधर कितना आएगा जी 330, और इधर कितना आएगा जी 136.84 जी, कितना जी 2 पॉइंट, ये भी क्या है बच्चों डाइल्यूटेड। तो सबसे कम क्या है इनमें से, 2.41 बच्चों, इसमें सबसे कम क्या है जी, लें ये आपको कल इंशाल्लाह सिखाएंगे। इधर तक आगे सब बच्चे, इधर तक सब बच्चे आगे हैं। जी ठीक है बच्चों, इधर तक कुछ और पढ़ा दें आपको 5-10 मिनट है, चलें ठीक है बच्चों, इधर तक ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।